हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तुले आर्यस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, रीट एसएसटी की जो अपनी डेली टेस्ट सीरीज चल रही है, आज उसका 61वां टेस्ट है और आज के इस टेस्ट में अपने बात करेंगे संसाधनों के प्रकार और उनके संरक्षण के विषय में। दोस्तों, ये जो टॉपिक है वो आपकी यूनिट नंबर 7 से है। 7वीं यूनिट का टॉपिक अपने देख रहे हैं। आज अपने इस टेस्ट सीरीज के अंदर कुल 20 ऑब्जेक्टिव ऐसे क्वेश्चन के विषय में बात करने वाले हैं जो इस टॉपिक से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं उन प्रश्नों को भी देखेंगे, जिससे आपको एक आइडिया मिल पाएगा कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है। एक दिशा प्रदान करने का ये आपको कार्य करने वाला है। देखिएगा दोस्तों, ये हमारी यूनिट नंबर 6 थी। 6 तक का सिलेबस अपना सारा हो चुका है। सारे वीडियोस भी हो चुके हैं, सारे लेक्चर भी हो चुके हैं। लेक्चर तो 12 यूनिट तक के लगभग आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने कोर्स पूरा नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर के आप पूरा सिलेबस जो है वो कर सकते हैं। दोस्तों, अभी अपने 7वीं जो यूनिट है उससे संबंधित प्रश्नों को देख रहे हैं। संसाधनों के प्रकार और संसाधनों के संरक्षण के विषय में अपने बात करने वाले हैं। आज इस यूनिट का ये अपना पहला टॉपिक है दोस्तों, और देखते हैं पहले टॉपिक से हमारे किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। देखिएगा दोस्तों, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि इनमें से कौन सा अजैव संसाधन नहीं है। कौन सा अजैव संसाधन नहीं है, यानी ये जो 4 विकल्प हमारे सामने हैं, इनमें से हमें बताना है कि अजैव संसाधन कौन सा नहीं है। यानी 3 तो अजैव है लेकिन एक अजैव संसाधन नहीं है। दोस्तों, मृदा है, चट्टान है, पौधे हैं या फिर खनिज है। कौन सा अजैव नहीं है दोस्तों? या तो जैव होते हैं या फिर अजैव होते हैं। इन आधार पर अगर हम देखें तो जैव नहीं, अजैव नहीं है तो फिर जैव है। आप किसी प्रकार से इसको छांट सकते हैं। मृदा, चट्टान, पौधे और खनिज, इनमें से कौन सा होगा सही ऑप्शन? तो सही आंसर है हमारा नंबर 3। पौधे जो होते हैं वो अजैविक संसाधन नहीं है, बल्कि किस प्रकार के संसाधन है? ये जैव संसाधन की श्रेणी में आता है। ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी है। ये अजैव है, क्या इनमें जीवन होता है क्या दोस्तों? मृदा, चट्टान और खनिज जो है, इनमें जीवन होता है क्या? इनमें जीवन नहीं होता है, लेकिन पौधे में जीवन होता है, इसलिए इनको अपने जैव संसाधनों के रूप में देखते हैं। बात करें दूसरे प्रश्न की, असुमेलित छांटना है। ये 4 विकल्प जो हमारे सामने हैं, इनमें से उदाहरण दे रखे हैं। संयुक्त संसाधनों का प्रकार है और उनके सामने उनके उदाहरण हैं, और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म जो है वो असुमेलित है। दोस्तों, अनवीकरणीय संसाधन प्राकृतिक गैस होता है, प्राकृतिक संसाधन जल होता है, जैव संसाधन वन है और सर्वव्यापक संसाधन जो है वो तांबा है। इनमें से कौन सा विकल्प है जो असुमेलित है? दोस्तों, आई होप आपने अच्छे से सारे ऑप्शन पढ़ लिए होंगे। अगर पढ़ लिए हैं, अपना आंसर भी आपने दे दिया होगा तो चेक कर लीजिएगा। तो सही आंसर है हमारा वो है नंबर 4। तांबा सर्वव्यापक संसाधन नहीं है। दोस्तों, सर्वव्यापक संसाधन वे होते हैं जो सभी जगह मिलते हैं। जैसे कि वायु रह गई, वायु विश्व के किसी भी कोने में जाए तो हमें वायु मिलती ही है, लेकिन तांबा सभी जगह होता है क्या? तांबा सर्वव्यापक संसाधन नहीं है दोस्तों, ये एक स्थानिक संसाधन की श्रेणी में आता है, यानी विशिष्ट स्थान पर ही होता है। दोस्तों, बाकी देखिएगा, अनवीकरणीय संसाधन है प्राकृतिक गैस, क्योंकि अनवीकरणीय जिनका आपने नवीनीकरण नहीं कर सकते, एक बार समाप्त होने के बाद में पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसी होती है दोस्तों, तो प्राकृतिक गैस इसी श्रेणी में आएगी। जल प्राकृतिक संसाधन है ही, क्योंकि प्रकृति से हमें मिला हुआ है, और वन जो है वो जैव संसाधन की श्रेणी में आते हैं। बात करें अगले प्रश्न की, सतत पोषणीय विकास की अवधारणा का संबंध किससे है? हमें बताना है सतत पोषणीय विकास की अवधारणा का संबंध किससे है? संसाधनों के अधिकतम उपयोग से, संसाधनों के संरक्षण से, संसाधनों के औद्योगिक उपयोग से, या ऊर्जा संसाधनों के उपयोग से। सतत पोषणीय विकास की अवधारणा का संबंध किससे है दोस्तों? किससे है? तो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 2। ये जो अवधारणा है ये संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है। आई होप आप सभी का आंसर बिल्कुल राइट होगा। दोस्तों, बात करें अगले प्रश्न की। चौथा हमारा प्रश्न है, वह महत्वपूर्ण कारक जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। हमें बताना है कि ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकता है। कौन सा है दोस्तों वह महत्वपूर्ण कारक जो पदार्थों को संसाधन में भी परिवर्तित कर सकता है? समय है, प्रौद्योगिकी है, या फिर 1 व 2 दोनों है, या फिर मूल्य है? कौन सा होगा सही आंसर दोस्तों इसका? तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर है समय और प्रौद्योगिकी दोनों।
यानी समय और प्रौद्योगिकी दो ऐसे कारक हैं जो पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। संसाधन वे होते हैं जिनका कोई मूल्य होता है। मूल्य का मतलब यहाँ पर महत्व से लेंगे, यानी जिनका मानव के लिए कोई महत्व है, जिनका कोई मूल्य है, वे सभी हमारे लिए क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। चलिएगा बात करें अगले प्रश्न की। वे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात होती है और इनका इस समय उपयोग किया जा रहा है क्या कहलाते हैं? हमें बताना है ऐसे संसाधन जिनकी मात्रा हमें ज्ञात होती है और इनका इस समय उपयोग भी कर रहे हैं, क्या कहलाएंगे? वास्तविक संसाधन, संभाव्य संसाधन, दोनों, या फिर उपयोगी संसाधन, क्या कहेंगे दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 1, संभाव्य संसाधन नहीं होकर के ये कौन से हैं? ये वास्तविक संसाधन है। इन्हें हम क्या कहते हैं? वास्तविक संसाधन, जिनका अपने उपयोग कर रहे हैं। संभाव्य वे होते हैं जिनकी भविष्य में संभावना हो, जिनको अपने उपयोग में ले सकें। जैसे ऐसे बहुत सारे संसाधन हैं, जैसे जल भी अपने पहले इनका ऊर्जा के रूप में उपयोग नहीं करते थे, अब कर रहे हैं। भविष्य की ऊर्जा से संबंधित ये होते हैं दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न की। निम्न में से अनवीकरणीय संसाधन नहीं है, हमें बताना है अनवीकरणीय संसाधन कौन सा नहीं है? कोयला है, प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम है, या फिर सौर ऊर्जा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अनवीकरणीय संसाधन नहीं है। हमने ये नहीं कहा भी अनवीकरणीय है। कौन सा नहीं है? कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम या फिर सौर ऊर्जा। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है नंबर 4, उसे हम कहते हैं सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा की श्रेणी में आता है। अनवीकरणीय संसाधन सौर ऊर्जा नहीं है, ये नवीकरणीय है दोस्तों। ये कौन सा है? ये नवीकरणीय है, ये समाप्त नहीं होगा, पुनः प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन कोयला, प्राकृतिक गैस, ये इनका पुनः नवीनीकरण अपने नहीं कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये कालांतर में बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद में इनका निर्माण हुआ है और ये समाप्य होते हैं। बात करें अगले प्रश्न की। 7वां हमारा प्रश्न है, जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं कहलाते हैं? सर्वव्यापक, स्थानिक, भूगर्भिक या फिर सामान्य। हमें वो संसाधन बताना है जो सभी जगह, यानी कहीं भी जाइए आपको वो संसाधन मिल जाएगा। तो ऐसा संसाधन क्या कहलाता है? तो दोस्तों सही आंसर है हमारा नंबर 1, ऐसे संसाधन कहलाते हैं सर्वव्यापक। अभी हमने बात भी की थी, जैसे कि वायु है, वो एक सर्वव्यापक संसाधन है, कहीं पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। 8वां हमारा प्रश्न है, जो संसाधन कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? हमने कहा ऐसे कुछ संसाधन या कुछ ऐसे खनिज हैं जिन्हें हम संसाधन ही कहते हैं, वो कुछ निश्चित स्थानों पर ही है, सर्वव्यापक नहीं है, सभी जगह नहीं पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? कृत्रिम, स्थानिक, भूगर्भिक या फिर सामान्य। तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा? अगर आपने आंसर अपना निकाल लिया है तो फिर उसको चेक भी कर सकते हैं। उसका सही आंसर होगा हमारा नंबर 2। ऐसे जो संसाधन है वो स्थानिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे तांबा है, ये सभी जगह पर नहीं होता है, किसी निश्चित स्थान पर ही मिलेगा, सारी जगह नहीं होता है दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न की। 9वां हमारा प्रश्न है, प्रौद्योगिकी क्या है? सर्वव्यापक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, प्राकृतिक संसाधन या फिर वैकल्पिक संसाधन। प्रौद्योगिकी को आप किस श्रेणी में रखेंगे? सर्वव्यापक संसाधन में, मानव निर्मित संसाधन में, प्राकृतिक में या फिर वैकल्पिक में? तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 2। तो प्रौद्योगिकी जो है वो मानव निर्मित संसाधन में आता है। प्रौद्योगिकी अपने किसे कहते हैं? प्रौद्योगिकी मानव निर्मित संसाधन में आता है दोस्तों। चलिएगा बात करें अगले प्रश्न की। 10वां हमारा प्रश्न है, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना क्या कहलाता है? संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना, ये क्या कहलाता है दोस्तों? सतत पोषणीय विकास, संसाधन संरक्षण, संसाधन उपयोग या फिर संसाधन पुनर्चक्रण। ध्यान से पढ़िएगा, संसाधन का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनका संरक्षण में संतुलन बनाए रखना क्या कहलाता है? तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 1, इसे हम कहते हैं सतत पोषणीय विकास। बात करें अगले प्रश्न की। 11वां हमारा प्रश्न है, संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और नवीकरण के लिए समय देना, ये क्या कहलाता है दोस्तों? संसाधन तार्किकरण, संसाधन संरक्षण, संसाधन उपयोग या फिर संसाधन पुनर्चक्रण, क्या कहेंगे दोस्तों इसे? तो दोस्तों इसे हम कहेंगे
संसाधनों का संरक्षण, ये संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन संरक्षण जो है सतत पोषणीय विकास के द्वारा किया जाता है दोस्तों। इसमें अपने क्या करते हैं, संसाधन संरक्षण का मतलब है उनका एक तो सतर्कता पूर्वक हमें उपयोग करना है और उन्हें नवीकरण होने के लिए समय देना है दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न की, 12वां हमारा प्रश्न है, मानव संसाधन विकास में शामिल है शिक्षा, स्वास्थ्य, सामुदायिक विकास और उपयुक्त सभी। मानव संसाधन के विकास में क्या शामिल है? तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा, क्या वो शिक्षा है, स्वास्थ्य है या सामुदायिक विकास है, कौन सा इसमें शामिल है? तो दोस्तों हमारा सही आंसर है नंबर 4, उपयुक्त सभी, ये सारे के सारे आते हैं दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न की, 13वां हमारा प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार कौन से होते हैं? नंबर 1 है हमारा जैविक और अजैविक, परंपरागत और गैर परंपरागत, व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत, और यहाँ इसको संसाधन कर लीजिएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय और विश्व संसाधन। कौन सा होगा दोस्तों? उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार हैं। उत्पत्ति के आधार पर प्रकार है हमारे नंबर 1 जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन, ये दो आते हैं दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर कौन से हो गए? उत्पत्ति के आधार पर अपने दो देखते हैं, एक तो हमारा आता है जैविक और दूसरा आता है हमारा अजैविक संसाधन। ओके, अगले प्रश्न की बात करें, 14 नंबर हमारा प्रश्न है, उपयोग की सततता के आधार पर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, उपयोग की सततता के आधार पर संसाधनों के प्रकार हैं जैविक, अजैविक, परंपरागत, गैर परंपरागत, व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। कौन सा होगा दोस्तों हमारा सही आंसर? आपको बताना है। उपयोग की सततता के आधार पर हमें बताना है संसाधनों के प्रकार हैं। तो दोस्तों सही आंसर है हमारा नंबर 4 नवीकरणीय और अनवीकरणीय कहते हैं। उपयोग यानी कितने लंबे समय तक उसको चला सकते हैं दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की, 15वां हमारा प्रश्न है, सभी प्रकार के जैविक घटकों से संबंधित संसाधन कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? जैसे कि मानव, पशु, जीव जंतु, चारागाह, वनस्पति, ये जो संसाधन है जैविक घटकों से संबंधित है, ये कौन से होते हैं? अजैविक संसाधन से संबंधित है, जैविक संसाधन कहलाते हैं। दोनों ही गलत हैं या फिर दोनों ही सही है दोस्तों? कौन सी श्रेणी में आते हैं? क्या होगा हमारा सही आंसर? तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 2, यानी कि ये कौन से संसाधन होते हैं? जैविक संसाधन होते हैं। इनका जो है संबंध जैविक घटकों से होता है दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न की, जिन संसाधनों का उपयोग कच्चे माल और निर्माण उद्योगों में किया जाता है, ऐसे संसाधन जिनका जो उपयोग है वो कच्चे माल और निर्माण उद्योगों में किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? जैसे कि लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, टंगस्टन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जस्ता हो गया, तांबा हो गया, क्या कहलाते हैं दोस्तों? ये कौन सी श्रेणी में रखे जाएंगे? अजैविक, नवीकरणीय या समाप्य, गैर ऊर्जा या फिर नवीकरणीय या असमाप्य संसाधन कहलाते हैं। कौन सी श्रेणी में रखेंगे आप इनको? तो दोस्तों हमारा सही आंसर है नंबर 3, ये गैर ऊर्जा संसाधन की श्रेणी में आते हैं। ये धोखा दे सकता है ये टॉपिक आपका, ये जो ऑप्शन है इसको अच्छे से देख लीजिएगा। गैर ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधन और गैर ऊर्जा संसाधनों में भी अपने इनको बांटते हैं, तो उसी क्रम के अंदर ये जो है वो गैर ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमारा सबसे सही आंसर कौन सा होगा? गैर ऊर्जा संसाधनों की श्रेणी में अपने लेकर के चलते हैं। बात करें अगले प्रश्न की, अगला हमारा प्रश्न है, जिन संसाधनों का एक बार उपयोग होने के बाद पुनर्स्थापन नहीं किया जा सकता है, जैसे कि लोहा, कोयला, पेट्रोलियम आदि का संबंध है। आदि का संबंध किससे है दोस्तों? अजैविक से, अनवीकरणीय या समाप्य से, गैर ऊर्जा से या फिर नवीकरणीय या असमाप्य संसाधन से? कौन सा होगा दोस्तों सही आंसर हमारा? हमने कहा पुनर्स्थापन नहीं किया जा सकता एक बार उपयोग होने के बाद में, जैसे लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, ये भी हमने कहा है। तो क्या होगा सही आंसर? हमारा सही आंसर होगा वो होगा नंबर 2, यानी इनका नवीकरणीय नहीं किया जा सकता, ये अनवीकरणीय है या फिर अपने इनको समाप्य कहेंगे क्योंकि इनको समाप्त हो जाना है एक दिन। 18वां हमारा प्रश्न है, जिन संसाधनों का उपयोग अभी अभी किया जाने लगा है, जैसे परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये क्या कहलाते हैं? अजैविक संसाधन, नवीकरणीय असमाप्य संसाधन, गैर परंपरागत या फिर नवीकरणीय असमाप्य संसाधन की श्रेणी में आते हैं। कौन से प्रकार के अंदर हम इन्हें बांटेंगे? अजैविक,
नव्यकरणीय, गैर परंपरागत या फिर नव्यकरणीय, कौन सी श्रेणी में बांटेंगे? क्या होगा सही आंसर दोस्तों? तो दोस्तों हमारा सही आंसर है इसका नंबर 3, ये गैर परंपरागत होते हैं, यानी ऐसे संसाधन जो परंपरा से चले हुए नहीं आ रही हैं, परंपरागत नहीं है। क्या हमारे बड़े बुजुर्ग जो थे, हमारी पुरानी पीढ़ियां थी, दादा परदादा थे, उनसे पीछे की बात करें तो क्या वो परमाणु ऊर्जा का उपयोग करते थे, पवन ऊर्जा का उपयोग करते थे, सौर ऊर्जा का उपयोग करते थे? क्या नहीं करते थे? इसलिए हम उन्हें परंपरागत की श्रेणी में नहीं रखते, इन्हें अपने गैर परंपरागत के रूप में मान करके चलते हैं। 19वां हमारा प्रश्न है, निम्न में से जैविक संसाधन कौन सा है? मनुष्य है, जीव जंतु है, वनस्पति है या सारे ही हैं? हमें बताना है निम्न में से जैविक संसाधन का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? कौन सा है सही आंसर? हमारा सही आंसर है नंबर 4। तो ये जो है ये सारे मनुष्य, जीव जंतु, वनस्पति, ये सारे ही जो है वो जैविक संसाधनों की श्रेणी में आते हैं। बात करें अगले प्रश्न की, 20वें प्रश्न की, जो आज का हमारा अंतिम प्रश्न भी है, संसाधन संरक्षण का उपाय है। जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण, ऊर्जा के गैर पारंपरिक संसाधनों का उपयोग, पुनर्चक्रण और उपयुक्त सभी। क्या होगा दोस्तों? बड़ा आसान सा प्रश्न है। इसी प्रकार के आसान क्वेश्चन इस टॉपिक में से बनते हैं। ज़्यादा बड़ा टॉपिक ये नहीं था दोस्तों। जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे, जो आपकी आरबीएससी की जो अपनी बुक्स रहेगी, उनके आधार पर मैंने इनको तैयार किया है, ताकि आपको ये पता चल जाए किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इसी प्रकार के बनते हैं। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन यहाँ नहीं बनते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारा सही आंसर होगा नंबर 4। ये सारे ही तरीके जो हैं संसाधनों के संरक्षण के हो सकते हैं। जनसंख्या पर नियंत्रण करना ताकि हमें उपयोग ही कम करना हो, गैर पारंपरिक संसाधनों का उपयोग करना, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा की तरह, और जिनका पुनर्चक्रण भी हमें करना है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे प्रश्न। आज के हमने प्रश्नों को देख लिया। कल अपने बात करेंगे अगले टॉपिक यानी मृदा से संबंधित कुछ प्रश्नों के विषय में, जो आपका 62 नंबर टेस्ट होगा। एक छोटा सा टॉपिक है, बड़ा ही छोटा सा टॉपिक है, आपको इसको अच्छे से तैयार करना है और कल आप इसे चेक कर सकते हैं कि आपने अपने आप को कितना तैयार किया है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ये प्रोग्राम पसंद है, तो फिर लाइक कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो दोस्तों के साथ में, ताकि और लोग भी अपने साथ में जुड़ सकें और थोड़ा आनंद उसमें ज़्यादा आए दोस्तों। चैनल पे पहली बार आए हो या फिर हमारे साथ में जुड़कर निरंतर तैयारी करना चाहते हो दोस्तों, क्योंकि इस प्रकार के बहुत सारे वीडियो आपको अवेलेबल भी हैं और आगे भी आपको मिलते रहेंगे। परीक्षा तक आपकी सतत जो तैयारी है वो चलती रहेगी दोस्तों, उसमें किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। अगर आप इसी भाव के साथ में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। पीडीएफ और अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जो तुल्य आरएस के नाम से आपको मिल जाएगा, और या फिर आप हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है tulyaars.in, उसको भी लॉगिन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी की सारी पीडीएफ है जो मिल जाएगी दोस्तों। तो मिलते हैं कल के टेस्ट में कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।